हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5th मैथ्स एक्सरसाइज है 4.4. ओके, वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा. इसमें क्या रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 68,47,911. इफ वन नंबर इज 36,27,819, फाइंड द अदर नंबर. दो नंबर का सम तो ये दे रखा है और आपको एक नंबर ये दे रखा है, दूसरा नंबर आपको फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर सपोज करो आप दो स्टूडेंट हो और दोनों स्टूडेंट के पास दोनों को मिला के 50 रुपीज़ हैं आप दोनों के पास. अगर एक का पता चल जाए कि भाई एक के पास 15 रुपीज़ है तो दूसरे पास कितने हो जाएंगे? 35 रुपीज़ हो जाएंगे. कैसे पता लगा? 50 में से 15 को माइनस कर दो, है ना. 10 5 5 यहाँ 4 हो जाएगा, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 35. ओके, तो इस टाइप से हम पता करेंगे. तो ऐसे ही सेम ये क्वेश्चन है, इसमें नंबर थोड़ा बड़ा दे रखा है. दो नंबर का सम हमें गिवन है 68,47,911. वन नंबर आपको गिवन है 36,27,819. फाइंड द अदर नंबर. दूसरा नंबर हमें फाइंड आउट करना है. तो हम कैसे निकालेंगे? सम ऑफ टू नंबर यहाँ पे लिख लो ऊपर. सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर 68,47,911. ओके, वन नंबर हमें गिवन है 36,27,819. ओके, नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट एंड यू गॉट आंसर. अदर नंबर, ये हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा अदर नंबर. ओके, सब्ट्रैक्ट करने के बाद, सब्ट्रैक्ट सबको करना आता है, जिनको नहीं आता वो समझ लो. वी वांट सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 1, वी कांट सब्ट्रैक्ट इट, सो बोरो ओवर 1. यहाँ पे बोरो कर लेंगे हम 1 इधर से, यहाँ 0 रह जाएगा. ओके स्टूडेंट, अब यहाँ हो गया 11 में से व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 9 यू गेट आंसर 2. ओके, 11 में से जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 को, 2 आपका आंसर हो जाएगा. यहाँ पे क्या 0 है क्योंकि 1 ऑलरेडी हम वी हैव गिवन दिस साइड, यहाँ पे हम दे चुके हैं इसको. अब यहाँ पे कितना रहेगा? 0 में से वी कांट सब्ट्रैक्ट 1, सो बोरो अगेन 1 फ्रॉम हियर. सो यहाँ पे कितना बचा हमारे पास? 8 बचा है. ओके, 8 इज लेफ्ट. ओके, एट दिस प्लेस. नाउ वी वांट टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 10, यू गेट आंसर 9. जैसे हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से, आंसर आ जाएगा 9. इसी टाइप से अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 में से 8 को, तो यहाँ पे कुछ बोरो नहीं करने की ज़रूरत है क्योंकि 8 है, तो 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे यू गेट 0. अब देखो इधर, अब यहाँ पे 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा? 0. ऐसे ही अगर हम 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें, आंसर आएगा 2. ओके स्टूडेंट, इसी टाइप से आगे सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे, आंसर अब मिल जाएगा आपको. 8 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 आंसर आ जाएगा. ऐसे 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 आंसर आ जाएगा. ओके, ये आपका आंसर हो गया अदर नंबर. ओके, अदर नंबर हमारा ये हो गया. और आप चाहो तो यहाँ पे लास्ट में अदर नंबर आंसर डाल के लिख सकते हो. अदर नंबर इज 32,20,092. ओके स्टूडेंट, इस टाइप से ये आपका आंसर. ओके स्टूडेंट, इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला. अ 3-story बिल्डिंग कॉस्ट ₹4,84,16,238. इफ अ मैन हैज़ ₹1,57,68,416, हाउ मच मोर मनी डज रिक्वायर्ड टू बाय द 3-story बिल्डिंग. देखो बेटा, अब इसमें क्या है, हमारे पास ये दे रखा है मैन के पास इतने रुपीज़ हैं और इतने रुपीज़ उसको चाहिए, तो कितने रुपए और वो इकट्ठा करेगी जिससे कि वो बिल्डिंग को खरीद सके. नाउ लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 3-story बिल्डिंग. यहाँ पे लिख लेते हैं 4,84,16,238. ओके, आप थोड़ा सा आगे पीछे कॉलम के हिसाब से कॉलम वाली नोट होगी तो अलग अलग लिखोगे. एक कॉलम में एक डिजिट लिखोगे, है ना, 1 डिजिट ओनली.
अब मैन के पास कितने हैं, यहाँ पे लिख दो मैन हैज़ अमाउंट लिखना चाहिए, अमाउंट लिख दो। मैन हैज़ अमाउंट कितना है उसके पास, 1,57,68,416। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट इट एंड यू गेट आंसर। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आंसर आएगा। 3 में से व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 1 यू गेट 2। ओके, नाउ वी कांट सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 2, सो बोरो 1, इट विल नाउ 12। ये हम अब 12 हो जाएगा। 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू गेट आंसर 8। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 5, क्योंकि वी हैव गिवन ऑलरेडी 1 दिस साइड, सो 5 में से वी कांट सब्ट्रैक्ट 8, सो बोरो अगेन 15 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे कितना बचा 0। ओके, 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो, यू गेट आंसर 7। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कांट सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 0, सो बोरो ओवर 1, यहाँ बोरो हो जाएगा 1। नाउ वी वांट टू सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 10, यू गेट आंसर 4। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे ही हम सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। यहाँ पे कितना बचा 3 बचा है, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव गिवन दिस साइड। अब 3 में से व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 7 वी कांट सब्ट्रैक्ट नाउ। ओके, सो बोरो 1 अगेन, यहाँ पे हो जाएगा 13। 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें, आंसर हो जाएगा 6। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कितना बचा यहाँ 7, क्योंकि हम यहाँ पे दे चुके हैं। तो 7 में से व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 5 यू गेट आंसर 2। 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें, आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो हमने बोरो तो कुछ इधर से लिया नहीं था, अब इधर 4 का 4 है, 4 में से सब्ट्रैक्ट करें 1, आंसर बचेगा 3। तो उसको इतना अमाउंट और चाहिए उस बिल्डिंग को परचेज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, तो मैन रिक्वायर्ड मोर मनी, इतना हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर हो गया। आंसर लिखना है ना, आंसर तो हर क्वेश्चन के आगे लिखना ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन और कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ कंप्यूटर एंड प्रिंटर बोथ कॉस्ट ₹74,984 इफ द कॉस्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज 34,978। अब दोनों की, कंप्यूटर प्रिंटर की कॉस्ट मिला के 74,984, और जबकि आपको कंप्यूटर की कॉस्ट इतनी दे रखी है, तो प्रिंटर की कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर एंड प्रिंटर 74,984। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रिंटर, सॉरी कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर एंड प्रिंटर, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर, प्रिंटर की कॉस्ट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, कंप्यूटर की कॉस्ट हमें दे रखी है और प्रिंटर की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसकी कॉस्ट क्या दे रखी है 35,978। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट एंड यू गॉट कॉस्ट ऑफ प्रिंटर। यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रिंटर, सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करना सबको आता है। 4 में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इधर से हम बोरो लेंगे, कितना हो जाएगा ये 14 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे 14 में से जब 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा 6। अब यहाँ कितना बचा हमारे पास 7, क्योंकि हम इसको इधर दे चुके हैं। तो 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें, आंसर आ जाएगा हमारा 0। 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें, आंसर यू गेट 0 अगेन। अब वी कांट सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 4, सो बोरो 1, सो इट विल नाउ 14, ये 14 हो जाएगा। 14 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 को, तो आंसर हो जाएगा 9। ओके स्टूडेंट, इसी टाइप से यहाँ कितना बचा हुआ हमारे पास 6, क्योंकि 1 हम इधर दे चुके हैं। तो 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आंसर आएगा, आ जाएगा 3। तो ये कॉस्ट आ गई उसकी, और रुपीज़ का साइन लगा लो। ओके, सबके आगे रुपीज़ का साइन और लगा लिया करो, जिसमें नंबर है उस पर कोई साइन नहीं लगाना, और जहाँ पर रुपीज़ हैं वहाँ पे लगाना होता है, आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर जो अभी क्वेश्चन करा था उसके अंदर रुपीज़ का साइन नहीं लगाया, तो यहाँ पे भी लगाना है आपको। ओके स्टूडेंट्स,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th नंबर, इस क्वेश्चन को और करवाते हैं। 5 और 6 आप करोगे होमवर्क में। ओके स्टूडेंट, अ फार्मर प्रोड्यूस 4,63,841 किलोग्राम ऑफ वीट। इतने किलोग्राम वीट प्रोड्यूस करता है, मतलब उत्पादन करता है। 2,14,576 किलोग्राम ऑफ राइस, इतना राइस प्रोड्यूस करता है। इफ़ द कैपेसिटी ऑफ अ ट्रेन टू कैरी द लोड इज़ 2,02,025 किलोग्राम, तो हाउ मच सीरियल्स विल बी लेफ्ट बिहाइंड फॉर द सेकेंड ट्रिप। सेकेंड ट्रिप के लिए कितना और बच जाएगा अनाज, है ना, उसकी हमें बात करनी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ये देखो कि उसका प्रोड्यूस कितना करा है, ये और ये दोनों मिला के प्रोड्यूस कर रखा है, जबकि ट्रेन कितना ले जा सकती है, इतना ले जा सकती है बस ओनली। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे वेट ऑफ वीट, गेहूँ, है ना, गेहूँ बोलते हैं वीट को, 4,63,841 किलोग्राम। आगे वेट ऑफ, ये क्या है हमारे पास, राइस। राइस कितना है, 2,14,576 किलोग्राम। और यहाँ पे लिख देंगे टोटल वेट, टोटल वेट ऑफ सीरियल्स। यहाँ पे अब सब इनको क्या करेंगे, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इतना वेट तो उसने प्रोड्यूस करा है। 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7। When we add 4 and 7 you get 11, so 11 we will write like this. Okay, so 1 from this side we write here and 1 will be carry over. Okay, जब हम ऐड करते हैं तो उसको कैरी ओवर बोलते हैं, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको बोरो बोलते हैं। ओके, ध्यान रखना। आगे अब हम जिसको ऐड करेंगे तो 1 and 8 9, 9 5 14, 4 हो जाएगा। 1 कैरी अगेन, 4 4 8। ओके, अब कैरी नहीं है क्योंकि 2 8 का नंबर नहीं आया। अब यहाँ पे 6 1 7 हो जाएगा एंड 4 2 6 हो जाएगा। तो इतने किलोग्राम उसने सीरियल प्रोड्यूस कराए। अब ट्रेन कितना ले जा सकती है, ट्रेन केवल इतना ले जा सकती है। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे टोटल वेट, यहाँ पे लिखेंगे टोटल वेट, टोटल वेट इक्वल्स टू 6,78,417 किलोग्राम। एंड कितना वो ले जा सकती है, केवल इतना लोड ले जा सकती है। लोड कैन कैरी बाय ट्रेन, यहाँ पे लिखेंगे ट्रेन, थोड़ा सा इसको इधर करके आप पूरा कंप्लीट लिख लेना इसको। कितना लोड ले जा सकती है, 2,02,025 किलोग्राम। ओके, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इतना उसके पास और बचेगा। 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 आंसर आएगा। नाउ वी कांट सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, सो बोरो 1 दिस साइड। ओके, नाउ व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 11 एंड यू गेट आंसर 2। अब यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, 3। 3 में से व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 0 यू गेट सेम। ओके, अब 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आंसर आएगा हमारा, 6 आंसर आएगा। इसी टाइप से 7 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, 4 आंसर आएगा। इतना उसके पास और वेट रह जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे सीरियल्स लेफ्ट behind for the second trip। ओके, इतना बचेगा, इतने किलोग्राम, ये आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 4th and 5th सॉल्व करोगे अपने आप से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।